दोस्तों आज की इस क्लास में हम डेली डीएलएड डाइट जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, और ये टॉपिक आपका सिलेबस में भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज। तो आज की इस क्लास में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करेंगे और 70 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसके लगभग 100 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ड्यूटीज के भी हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैंने दोस्तों इससे पहले एक एडमिशन की रिगार्डिंग एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, पूछा गया है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि जो मौलिक अधिकार है ये दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित होगा? मौलिक अधिकार उससे रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर मूल अधिकार देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मूल अधिकार को ही हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि दोस्तों वह जो है ना मानव के प्रकृति और अप्रतिदेय अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने आर्टिकल्स में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा टोटल 24 आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, भारतीय संविधान के भाग 3 में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? दोस्तों स्टार्टिंग में हमारे कुल 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक ना। 7वां था हमारा संपत्ति का अधिकार, लेकिन दोस्तों संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकारों की जो श्रेणी है ना, इससे हटाकर इसे एक सामान्य अधिकार बना दिया गया, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर सामान्य अधिकार बना दिया गया? तो याद रखना है 44वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? इसका राइट आंसर होगा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। देखिए भारतीय संविधान के द्वारा दोस्तों भारतीय न्यायपालिका को यह शक्ति प्रदान की गई है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपातकाल की स्थिति में, मौलिक अधिकार में भी चेंजेस कर सकते हैं भारतीय न्यायपालिका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संसद, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान के द्वारा दोस्तों किसे जो है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को ही केवल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संविधान में घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो देखिए मौलिक अधिकारों को जैसा कि अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, कुछ विशेष परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन ए तो गलत ही होगा, क्योंकि आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में जो है निलंबित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय तो यहाँ पर हाई कोर्ट हो गया, और उच्चतम न्यायालय जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, तो उच्चतम न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, कि अधिकारिता में आते हैं, मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है,
भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दोस्तों, इसकी रक्षा कौन करता है? तो इसकी रक्षा दोस्तों हमारी न्यायपालिका करती है, जुडिशरी। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकती है या दे सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इस पर दोस्तों आवश्यक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपातकाल की स्थिति में। तो इसका राइट आंसर होगा संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? यहाँ पर सत्ता पूछा गया है तो आपको बताना है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें बताना है इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा सही है। देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शंस में कहा गया है यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के अधिकारों के खिलाफ कार्य किया जाता है तो नागरिकों को दोस्तों भारतीय संविधान जो है ना मौलिक अधिकारों के माध्यम से यह शक्ति प्रदान करता है कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन में कहा गया यह संविधान के भाग 3 में वर्णित है, ये भी सही है, ये दोनों ऑप्शन ही सही है। थर्ड वाले को हम चेक करते हैं, ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल गलत है। मौलिक अधिकार ये आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, जैसे दोस्तों एक इंजीनियर है, ठीक ना, और एक मजदूर है, तो ये उनके मेहनत और दोस्तों उनके एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कितना कमाएगा, ठीक है। तो ये आर्थिक की गारंटी नहीं करता। मौलिक अधिकार जो है ये आर्थिक न्याय सुनिश्चित नहीं करता। अब तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, थर्ड वाला ऑप्शन। अब ये यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। देखिए सबसे पहले दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में ही जो है ना मौलिक अधिकार को संविधान का दर्जा दिया गया, मतलब कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ऑप्शन 4 भी गलत है, ठीक है ना। जो सही है ये हमें बताना था, तो ऑप्शन ए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल समानता के अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल्स में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस आर्टिकल्स के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 14, 15 एंड 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 14 में। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार का निषेध करता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। धार्मिक समानता भी सुनिश्चित करता है, आर्थिक समानता भी सुनिश्चित करता है और सामाजिक समानता भी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान के किस आर्टिकल के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 18, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम।